नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रांतीय उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर को ज्ञापन दिया। रविंद्र दीक्षित ने मांग पत्र पढ़कर सभी शिक्षकों को सुनाया। सभी शिक्षकों ने हाथ उठाकर मांग पत्र का समर्थन किया। सरकार और शिक्षकों के बीच ऑनलाइन हाजिरी को लेकर कहा संघर्ष चल रहा। बताते चले कि इस ज्ञापन से पूर्व में शिक्षक संगठन ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में अपनी मांगों को लेकर बीआरसी पर धरना प्रदर्शन कर चुके। विगत दिवस शिक्षक भवन बिजवार में संगठन की बैठक हुई और संघर्ष कार्यक्रम में तय किया गया। उसी क्रम में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर कल ट्वीट अभियान चलाकर 12 लाख से अधिक ट्वीट करके विरोध दर्ज कराया गया। संघर्ष कार्यक्रम के इसी क्रम में आज शिक्षक समूह प्रांतीय उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित का कहना है कि हम ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं उनका पहले सरकार समाधान करे। शिक्षकों की मांग है कि ऑनलाइन हाजिरी हेतु तर्क संगत नियम बने, नेटवर्क इत्यादि विसंगतियों का समाधान हो, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें, राज्य कर्मचारियों की भांति 31 उपार्जित अवकाश, 12 द्वितीय शनिवार अवकाश, अर्ध आकस्मिक अवकाश, प्रतिकार एवं अध्ययन अवकाश, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य हो, शिक्षकों की पदोन्नति शीघ्र करने जैसी मांगे सम्मिलित हैं। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत बाजपेयी की रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में शिक्षक और शासन में जो घमासान मचा हुआ है, इसके संदर्भ में मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से जानना चाहूँगा। सर, ये ऑनलाइन अटेंडेंस पर शिक्षकों का क्यों विरोध है? क्या मतलब इसमें क्या खामियां रह गई हैं? ऑनलाइन अटेंडेंस में ऐसी कोई खामी विशेष नहीं है जी। कहीं कहीं टेक्निकल समस्याएं अगर आती हैं तो उसका भी हम लोग तत्काल समाधान करवाते हैं और हम लोग कह भी रहे हैं कि जब तक सारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाती हैं तब तक इसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं होनी है अगर कोई टेक्निकल समस्या की वजह से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दे पा रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस देना चाहिए, उसमें सिर्फ यही बताना है कि आप विद्यालय में उपस्थित हैं या नहीं। उसमें कोई फेस भी नहीं लिया जा रहा है, ना कोई थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है। लोगों में गलतफहमी है कि वो चेहरा स्कैन करना पड़ेगा या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल ऐप पे जाके सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन लोग उपस्थित हैं। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है और ऑनलाइन कन्फ्यूजन ज़्यादा है बस। ऑनलाइन अटेंडेंस देने में कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे अध्यापक इससे एग्री भी हैं, वो अपनी उनकी अलग मांगे हैं, जो मांगे हैं वो अपना कर रहे हैं जी। लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस ऐसा कोई उसमें जी समस्या ऑनलाइन अटेंडेंस से उनको ज़्यादा विरोध नहीं है। वो कह रहे हैं हम तैयार हैं देने के लिए, लेकिन हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनका पहले निस्तारण कर दिया जाए। अब जो उनकी मांगे हैं, खासकर ईएल की मांग या हाफ सीएल की मांग जी, तो उसका निस्तारण जनपद स्तर से नहीं हो सकता है क्योंकि वो शासन स्तर का विषय है। शासन स्तर से ही निर्णय लिया जाना है जी। तो उस पर अगर वो वहाँ पे मांग उठाते हैं तो हो सकता है वहाँ विचार हो, उस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। और बातचीत चल रही है उन अध्यापकों से। अध्यापक बहुत सारे एग्री भी हैं कि ऐसी चीज़ों में कोई समस्या नहीं है। सर, शासन क्या सबसे भ्रष्ट अध्यापक को ही समझता है, इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस यहाँ जारी हुआ, अन्य किसी मतलब अन्य विभागों में अभी तो जारी नहीं हुआ? नहीं, देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस या कोई इनोवेशन किसी जगह पे करना भ्रष्ट होने की निशानी नहीं है जी। ऐसा भी आप इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं। ऐसा भी देख सकते हैं कि विभाग चाहता है कि उसकी सारी व्यवस्थाएं डिजिटल हों। हमारा विभाग सबसे पहले डिजिटल की तरफ गया है। अगर देखा जाए तो मानव संपदा को इतने वृहद स्तर पर लागू करना, छुट्टियों को ऑनलाइन करना, सारी व्यवस्थाएं सारी सुविधाएं ऑनलाइन अध्यापकों को देना, उनका एरियर ऑनलाइन करना, मृतक आश्रित नियुक्ति ऑनलाइन करना, तो सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन दी गई। ऑनलाइन में बहुत सुविधाएं भी हो गई हैं। बहुत सुविधाएं दी गई। तो उसी की एक प्रक्रिया है, आगे बढ़ते हुए ये व्यवस्थाएं लागू। तो इसमें ऐसा नहीं कि भ्रष्ट माना जा रहा है, बल्कि ये एक इनोवेशन की प्रक्रिया है कि सारा डेटा हमारे पास ऑनलाइन एक फिंगर टिप पे हो और देखा जा सके। इससे शिक्षकों को भी लाभ है। लाभ ये है कि उनको दुनिया भर के रजिस्टर्स जो होते हैं 12-14 रजिस्टर्स वो मेंटेन करने से छुट्टी मिलेगी। उनके एक टैब में सारा डिटेल मौजूद होगा। और जैसे कि लोग कहते रहते हैं कि हाँ समय से लोग नहीं आते हैं, तो इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। हाँ, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा जी। ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे, वो प्रूव कर सकेंगे कि हम समय से आते हैं। सर, अगर ये आपको जो आपने दिया है लैपटॉप या टैबलेट जो भी दिया है, अगर वो चार्ज नहीं हो पाता है गांव में, लाइट हफ्तों में नहीं आती गांव में, तो फिर उसको वो कैसे चलाएंगे?
कि अगर कहीं कहीं ऐसी समस्या आती है, वर्तमान में तो ऐसे बहुत रेयर ही कोई गांव होगा जहां लाइट नहीं है। नहीं, लाइट तो सर खंबे हर जगह लगे हुए हैं, हाँ, तार भी खींचे हैं, लेकिन लाइट की वजह से ये तो सभी जानते हैं, बिजली विभाग भी जानता है कि कितनी लाइट दे रहा है। तो ऐसी समस्याएं हो सकता है 1-2% जगहों पे आती हों, तो अगर ऐसी समस्या आ रही है तो हमको बता सकते हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग जो है छूट भी देते हैं कि अगर ऐसी समस्या है तो उनको किसी कार्रवाई से हम लोग बचा सकें। आज के समय पे भी अगर ऑफलाइन व्यवस्था है, उसमें भी अगर किसी का जेन्युइन कोई किसी समस्या रहती है तो उसमें हम लोग छूट देते हैं, तो तब भी वही व्यवस्था लागू रहेगी, किसी को डरने की इसमें आवश्यकता सर वही चीज़ है, शिक्षक और विभाग बैठ करके अगर आपस में मतलब वार्ता कर ले तो काफ़ी मामले तक मुद्दा सुलझ सकता है। बिल्कुल, हम लोग वो डरा हुआ है इसलिए कि मान लो हमारा वो नहीं चला या सिम नहीं यूज़ काम कर रहा है तो मेरे वेतन कट जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, इतना भयभीत है। इसलिए तो विभाग को या शासन प्रशासन को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इनके मन का भय खत्म हो। भय दूर करने के लिए तो हम लोग हमेशा बैठे ही हैं। मैं कार्यालय में आप देख रहे हैं कि बैठा ही हूँ, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, और हम लोगों ने संगठनों से बात भी की है, इसमें तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके हित के लिए, उनकी सुविधा के लिए चीज़ें हैं, और अगर कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें टेक्निकल समस्या की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई हो जाती है। पहले उनको अवसर दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए, अगर समस्याएँ आती हैं तो हम उसको सुनते हैं और पूछते हैं कि क्यों आपने अटेंडेंस नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भय की आवश्यकता है, कोई अपनी समस्या बताना चाहता है तो हम लोग हमेशा बैठे हुए हैं। अच्छा सर, ये ऑनलाइन अटेंडेंस 8 तारीख से शुरुआत हुई थी, अभी तक कितने % लगभग ऑनलाइन अटेंडेंस हुई है शिक्षकों की? देखिए 12 रजिस्टर्स हैं शिक्षकों की, अटेंडेंस तो भले कम है, लेकिन बाकी अटेंडेंस हमारा 20% से ऊपर, तो ठीक चल रहा है, धीरे धीरे सुधार हो। सर अगर ये नहीं दे रहे हैं अटेंडेंस तो विभाग क्या कितनी कार्रवाई कर चुका और आगे कितनी करने की मतलब संभावना है? समझाया जाएगा, पहले समझाया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा लोगों को, उसके बाद भी अगर नहीं लोग मानते हैं, सारी समस्याएं दूर कर दी जाती हैं, तब भी नहीं मानते हैं तो कार्रवाई देखी जाएगी। सर अभी तक कितने शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है? लगभग 600-700 लोगों की कार्रवाई हुई है। ओके सर, थैंक यू। कानून लागू हुआ, इसके संदर्भ में सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। इतनी बड़ी व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार को चाहिए था सुझाव लेके टेबल टॉक करना। हम लोग ऑनलाइन का विरोध कर ही नहीं है, हमारे जो व्यवहारिक दिक्कतें उसको दूर कर दिया जाए। उदाहरण तौर पर जो टैबलेट मुहैया कराए गए, ये किस गुणवत्ता के, इसकी जांच तो होनी चाहिए। आपने सिम मांगा, सिम दे दिया। अब सिम के संदर्भ में एक विकल्प लिया गया था कि आपके क्षेत्र में कौन सी कंपनी का नेटवर्क आता है वो आपको सिम दिए जाएंगे। हम लोगों से विकल्प तो लिए गए, लेकिन सिम एक कंपनी खरीदे के केवल एयरटेल की पूरे ज़िले में। अब सिम नेटवर्क आ नहीं रहा, टैबलेट 2M दर्जे के हैं, और हमसे कहा जा रहा है आप ऑनलाइन हाजिरी दीजिए। दूसरी बात, मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को ही टारगेट कर रही है। केवल उनकी निगाह में है कि हम शिक्षक समाज को प्रताड़ित करके, कहीं न कहीं शिक्षक समाज को समाज में इतना बदनाम करके हम इनको प्रताड़ित करेंगे, और बदनाम इसलिए किया जा रहा है, कहीं न कहीं इसको निजीकरण देने की तैयारी चल रही है। अभी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि शिक्षक सुबह से लेकर के शाम तक जब तक विद्यालय में रहेंगे कभी भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये तो केवल गुमराह करने का काम है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये केवल भ्रमजाल है। और वास्तविकता ये है, मैं आपको बताऊं कि जो हमने इसके तहत खामियां गिनाई हैं और जो मेरी मांग है, उसमें सरकार का 2 रुपये का खर्चा नहीं हो रहा है। हमने कहा है कि 40 दिन हमको जो अवकाश देते हो आप ख़त्म कर दीजिए, हमको 30 CL दे दीजिए। हमने कहा हमको हाफ CL दे दीजिए। हमने कहा हर विभाग को सेकंड सैटरडे को अवकाश मिलता है, हमको भी दे दीजिए। क्या मानते हैं कि जो बड़े पदों पर, उच्च पदों पर लखनऊ में जो अधिकारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह कर रहे हैं? नहीं, हम ये मान रहे हैं सरकार और अधिकारी एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। विगत हम 7 वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। ये जो विसंगति है इसी वजह से सरकार केवल सुनाती है, सुनती नहीं है, और जिस दिन सुनना प्रारंभ कर देगी उस दिन सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। पहले माध्यमिक को अटेंडेंस नहीं लगानी थी, अब माध्यमिक पर भी लागू हो गया है। ये व्यवस्था नहीं है, उनके बायोमेट्रिक है। अगर बायोमेट्रिक हमारे वहाँ होती तो नेटवर्क शायद। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें सत्यघोष न्यूज। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।